नरेंद्र भाई पार्टी आके गए, नरेंद्र भाई पार्टी आके गए, पर वो ठीक वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए, उसके साथ में कमांडो रहता है, तो बनाव पे नहीं आए, पर पार्टियां आके उत्साह देके चले गए, पार्टियां आके उत्साह देके चले गए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। नरेंद्र भाई उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ। दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा ना वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे। वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है नहीं, वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है नहीं, वहाँ इसके लिए घूमे थे हिंदू में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है। घर में बैठे हुए थे, सुबह का वक्त था, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, तो घर में सब भाई लोग सब हम लोग घर में ही थे। फिर वो बाहर निकल के देखे, बाहर आवाज़ आने लगी कि बोले रोड पे बोले दुकानें जला रही है, गल्ला ला रही तोड़ रहे हैं, और चाय की जो होटलें थी वो बंद करवा रहे हैं। फिर सामने जो नूरानी मस्जिद है, नूरानी मस्जिद पे हमला करे, तोड़ फोड़ करे, मस्जिद के इमाम को मारे, ऐसे सब बताने लगे। तो हम लोग सब निकल के बाहर रोड की तरफ आगे बढ़े देखने के लिए। तो आगे गए ना, तो वहाँ से हम लोग को पुलिस लोग भगाई अंदर के, बोले आप लोग अंदर चले जाओ, बोले हम लोग को मार मार के अंदर कर रही थी पुलिस। फिर देखे ना हम लोग, तो नटराज की तरफ से टोला आ रहा था, और इधर उदय गैस कंपनी है जो गैस की, वहाँ से टोला आ रहा था SRP की तरफ से। तो हम लोग सब डर गए, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। सामने मस्जिद है, उसके साथ में एक खड्डा भी है बहुत बड़ा, वहाँ मैदान में सबको मारा। और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था, और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप संभाल लेना। नोएडा जवाहरनगर से कुछ 400 मीटर दूर गंगोत्री गोपीनाथ के पार करके यहाँ एक कुआं है। कुआं करीब 60 फुट ऊंडा है। उस समय दरमियान 60 फुट के अंदर यहाँ से बचने के लिए लोग इधर भागे, लेकिन उस समय पर यहाँ का जो मॉब था, टोला था, उन लोगों ने इनको घेर लिए गए, और घेर करके गुप्ती या तलवार से घा कर करके इनको काट दिए गए, और काट काट के कुएं में डाला गया। इसके ऊपर पेट्रोल छाटा गया। तो SRP की तरफ हम लोग गए, SRP की तरफ गए तो हम लोग उनसे SRP वालों से मदद मांगी, हाथ पैर जोड़े कि भाई हमको अंदर जाने दो, SRP में हम लोग को ले लेते तो हमारे साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हम लोग अंदर गए SRP की तरफ, तो उनसे हाथ पैर जोड़े, मेरी मम्मी लोग, मेरे भाई लोग, और भी लोग थे हमारे साथ में, कि भाई हमको SRP में हमको अंदर जाने दो। तो बोले नहीं, बोले वो जो पेपर था गोधरा का, जो ट्रेन जलाई गई थी, तो पेपर हमको दिखाने लगे कि बोले देखो ये जो पेपर है ना, बोले जो गोधरा में हुआ है ऐसे ही हाल तुम्हारा होएगा, बोले आज तो तुमको और हाल में मरना है, बोले ऐसा बोल के हम लोगों को पुलिस मारने लगी। फिर मेरी मम्मी लोग, मेरे भाई लोग उनके पैर पड़ने लगे कि बोले हम लोग को मत जाने दो, लेकिन हमारे बीवी बच्चे जो मेरी माँ लोग, उनको अंदर जाने दो। तो भी उन लोगों ने क्या करे, हम लोग को मारे, मेरी मम्मी को मारे, हम लोगों को मारे, वहाँ से हमको भगा दिए कि बोले हमको तो बोले 48 घंटे का बोले हमको टाइम है, 48 घंटे के अंदर बोले हमको ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है कि जितने को तुम मार सकते, जला सकते, काट सकते, बोले तुम कर लो, 48 घंटे का टाइम है हमारे पास। और बोले जो गोधरा में हुआ ना ऐसे ही हाल तुम्हारा होएगा, ऐसे बोल बोल के हमको मारने लगे। वो कंपाउंड SRP के कंपाउंड में घुसे, जो SRP के पुलिस वाले थे वो भगा रहे। जब जिस दिन गोधरा हुआ उस समय नरेंद्र भाई को क्या प्रतिक्रिया दी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लेकिन फेवरेबल थी, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि ये हमारी आपस की उस समय की मिलाप थी। कुछ तो बताइए नरेंद्र भाई, नहीं क्या उनका क्या उनका फेवरेबल था। हाँ। लेकिन हम ये क्योंकि स्टेटमेंट हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने किया है ना, वो शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। मैं कहीं इसको कोट नहीं करूँगा, मैं वैसे भी आपको कोट नहीं करूँगा कहीं किसी किताब में। तो उन्होंने जो 3 दिन का मोहलत दिया था, हाँ। जो भी करना चाहो कर लो, 3 दिन के बाद में बंद कर दूंगा, ये उन्होंने खुलेआम कहा था। और 3 दिन के बाद बोला कि आप बंद कर दो, और सारा बंद हो गया। 3 दिन के बाद? 3 के दिन में आर्मी भी आ गई, सब कुछ आ गई। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कहा उन्होंने। यस, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो कहा है वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कह सकता है। आपसे बात हुई थी उनकी? मैं बता रहा हूँ कि हम सब वो मीटिंग में थे। तो ऐसे भागम भागे में हम लोग बिछड़ गए, यानी बहुत पब्लिक थी वहाँ से, यानी जो गंगोत्री के नाके पे, मेरी बहन के गली के नाके से हम लोग निकले ना, वहाँ से मेरा परिवार वाला बिछड़ गए। मैं, मेरे बच्चे, मेरे आदमी भी मेरे साथ नहीं थे, खाली 2 बच्चे मेरे साथ में थे, वो मेरी बहन थी। हम लोग उधर से बिछड़ गए, और मेरी मम्मी लोग, मेरे भाभी है, मेरे भाई लोग, इन लोग सब आगे बढ़ गए। तो हम लोगों ने चिल्लाए भी इनको कि अम्मी उधर मत जाओ, उधर भी टोला हमको दिख रहा है, मत जाओ उधर। पर मेरी मम्मी यूँ सोचे कि हम लोग वहाँ जाने से हम लोग बच जाएंगे, वो बोला है हमको कि हम तुमको बचाएंगे, तो वो हिसाब से मेरी मम्मी लोग आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने का ना, तो जैसे मेरे अम्मी लोग और लोग उनके साथ में थे,
तो सामने टोलो को इशारा कर दिया उसने कि बोले मियाँ लोग अंदर आ रहे, बोले मियाँ भाई अंदर आ रहे, बोले इनको मारो बोले। तो जैसे ही उन लोग गए तो ऐसे ही उन लोगों के ऊपर पेट्रोल छाट दिए, पेट्रोल छाट के उनके ऊपर जिंदा उन लोग को जला दिए। मेरे 2 भाई थे, वो छोटा भाई जो था ना तो उसकी गर्दन पूरी तलवार से हमारे आंखों के सामने अलग कर दिया। हम लोग वहाँ से निकले, निकलने के बाद हम लोग सामने एक ढाबा था, वो ढाबे पे हम लोग चढ़ गए और भी लोग थे यानी हमारे साथ में। तो ढाबे पे चढ़ के हम लोग बैठे, चिल्ला रहे थे हम लोग ढाबे पे से कि अम्मी वहाँ मत जा मत जा। तो मेरा इतनी भीड़ इतनी चिल्ला चोट थी तो उन लोग सुने भी नहीं, लोग आगे नरोड़े की तरफ बढ़ गए। तो सामने देखे ना उन लोग के पास तलवारें थी, डीजल था, पेट्रोल था, सब था उनके पास में। तो उन्होंने क्या करे, जाते ही पेट्रोल छाड़ दिए, जला दिए। जलने के बाद भी मेरी भाभी छोटी वाली जो जुबेदा बानू ना बच गई थी, थोड़ी जली हुई थी। उसके गोद में 2 महीने का लड़का था, उसको भी छीन के बोले देख तेरे बच्चे को, बोले हम तेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, बोले हम तेरे बच्चे को भी जिंदा जला देंगे। ऐसे बोल के ना 2 महीने का लड़का जो था नदीम, उसको भी जिंदा आग में डाल दी उन लोगों ने। वहाँ पे हमारे घर वाले सब रोते रहे, चिल्लाते रहे। और मेरी भतीजी थी, बड़े वाले भाई की लड़की 12 साल की थी, वो भी जल गई। तो पानी पानी चिल्लाने लगी, तो हम लोग जैसे पानी मांगते तो उनके मुँह में पेट्रोल डाल डाल के हम लोग जलाते थे। बहुत रोने लगे मेरी मम्मी लोग, मेरे भाभी लोग कि हम लोग को बचाओ, हम लोग को बचाओ। अगर हम लोग चिल्लाते और हम लोग बचाने जाते तो हमारे पीछे और भी लोग थे। जैसे हमारे बच्चे रोते चिल्लाते तो हम उनका मुंह दबा देते कि बेटा चिल्ला मत, अभी चिल्लाएंगे तो अभी हम लोग को भी यह ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग ने सब हमारे आंखों से हमने देखे ये सब, ढाबे पे बैठे हुए थे। और जो छोटा भाई था जो तलवार से उसकी गर्दन अलग कर दी गई ना, तो मेरी छोटी भाभी ऐसे उसको गोद में लेकर बैठी, पूरी जली तनहा नंगी थी, उसके बदन पे एक कपड़ा भी नहीं था। नहीं तो लेकिन इन्होंने बच्चों को, औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जलाना छोड़। और हमारे रिश्तेदार में भी इतने इंसान थे, जवान जवान लड़की थी, ये सब उनका ऐसे इनको पूरी तरीके से मारे, उनका बलात्कार करे। एक एक लड़कियों के पास 5-5, 6-6 आदमी लोग रहते थे, उन लोगों ने बलात्कार करे, काटे, मारे, उनको सलिए उनके पेटों में डाल डाल के मारे। जो कौसर बानू थी वो भी हमारी रिश्तेदार थी, हमारी यानी मेरी खाला की लड़की थी, वो भी, उसको भी तलवार से बच्चा निकाले, काटे, मारे, बोले देख तेरा बच्चा दुनिया में आने के पहले तेरे बच्चे को हम बोले दुनिया से उठा दे रहे, बोले। वो भी हमारे सगे में ही थी, मेरी खाला की लड़की थी वो भी। हमारी एफआईआर में लिखा गया है एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया गया। इनको बताया कि क्या होता है कि हम लोग को तुमने मारा तो हम तुमको क्या प्रतिकार दे सकते हैं, हम खिचड़ी कड़ी वाले नहीं है। उस दिन शाम को या दूसरे दिन नरेंद्र भाई पाटिया आए, बताइए। नरेंद्र भाई पार्टी आके गए, पर वो ठीक वो बनाव पे इसके लिए नहीं आ गए, उसके साथ में कमांडो रहता है, तो बनाव पे नहीं आए, पर पार्टियां आके उत्साह देके चले गए और लोगों का उत्साह बढ़ाया। नरेंद्र भाई उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ। दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा ना वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए। जैसे वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे हिंदू में। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया थे, उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारे को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने 1.5 4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, कुछ नहीं, बोले जा ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी वहाँ, बाहर आ गए हम लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम के लिए आज हमको बोले, हिंदुत्व के लिए तो मरने दिया है। इतना सब हमारे साथ हुआ है, अब 10 साल हो गए धमाल को, लेकिन आज तक हमको इंसाफ नहीं मिला। हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बस हम यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, कुछ नहीं है। लेकिन अब 2002 के बाद हमको जैसे जीने की उम्मीद ही हमारी नहीं है। जैसे हम तो ये सोचते कि हमारा इतना हरा भरा घर था, हमारा परिवार था, 2 ही भाई थे हमारे, दोनों भाई खत्म हो गए। और उसके बाद है ना मेरी मम्मी की लाश भी हमको 4 महीने के बाद मिली सिविल में से। जो छोटे भाई का लड़का था वो और मेरी मम्मी मेरी भाभी की 4 महीने के बाद हमको लाश मिली। तो गंज से कब्रिस्तान में हम लोगों ने फिर वहाँ ले गए, उनको दफनाए। हम तो ये चाहते जैसा हमारे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, जो हमारे साथ हुआ हमको इंसाफ मिले और जब हमारे मरे उनको सुकून शांति मिले।
इस मुल्क में हिंदू मुसलमान लड़ेंगे नहीं जब तक उनके बीच खाई पैदा नहीं होगी, जब तक एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे, तब तक ये सियासत करने वाले हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये वोट बैंक नहीं बना पाएंगे। आज जो भी इस मुल्क में आपको टेररिज्म दिखाई दे रहा है वो इन्हीं नेताओं की काली करतूत है। इससे हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान को फंसाते हैं बदनाम करने के लिए। ये इन लोगों की मिली भगत है कि एक दूसरे का डर दिखाओ और वोट बैंक बनाओ। अगर ये हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित हो जाए तो इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा।